मंगलवार को जलझुलनी एकादशी पर हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की के जयकारों और बैंड के मधुर ध्वनियों के बीच शहर में अनेक स्थानों से रेवाड़ियों की शोभा यात्रा निकाली गई। इन रेवाड़ियों में परंपरा और संस्कृति का अनूठा मेल दिखाई दिया। गाजे बाजों के साथ आकर्षक फूलों से सजाई गई पालकियों में से ठाकुर जी को विराजमान कर रेवाड़ी निकाली गई, जो स्थानीय मार्गों से होती हुई अन्नासागर के रामप्रसाद घाट पहुंची, जहां ठाकुर जी को स्नान कराकर नए कपड़े पहनाए गए और उनका आकर्षक श्रृंगार कर आरती उतारी गई। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। इसके बाद रेवाड़ी की सवारी वापस से अपने अपने मंदिरों की ओर रवाना हुई। कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद में जल विहार जो कराया जाता है, कूप पूजन जिसे कहते हैं, वो मनाया जा रहा है और ये अग्रवाल पंचायत घसेटी दड़ा की ओर से निकाली जाती है। हर साल जलझुलनी एकादशी के पर्व पर निकाली जाती है। क्या महत्व होता है इसका? महत्व भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव को जल विहार जो कराते हैं, जलवा पूजन करते हैं, वही इसका महत्व। अष्टमी के बाद में कुआं पूजन का जो कार्यक्रम होता है, ये उसी एवज में निकाला जाता है और जलझुलनी 11 के दिन इसको निकाला जाता है और ये जल विहार ठाकुर जी यहाँ पे करेंगे और उसके बाद में वापस अपने स्थान पे। मंगलवार को रघुनाथ मंदिर घसेटी धड़ा, सैन मंदिर पुरानी मंडी, मुरली मनोहर मंदिर उसरी गेट, लक्ष्मण जी का मंदिर, रावण की बगीचे, रेगरान मंदिर, डिग्गी बाजार सहित नगर के अनेक मंदिरों से जलझुलनी एकादशी पर ठाकुर जी की रेवाड़ियां निकाली गईं, जिनमें भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर धर्म लाभ कमाया। सबसे बड़ी 11 है। इस दिन क्या है, शहर विहार के लिए श्री कृष्ण भगवान को पालकी के रूप में पूरा शहर विहार किया जाता है। इसको जलझुलनी 11 के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न मार्गों से होती हुई ये सीधे लोकल गार्डन पहुंचती है, फिर विभिन्न मार्गों से होती हुई सीधे अपना मंदिर आरती होके तत्पश्चात भगवान का भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है। आज उनकी जन्माष्टमी का जन्म हुआ था, जो यशोदा जी ने उनकी कुआं पूजन आज के दिन हुआ था, तो इसी उपलक्ष्य के अंदर हर जलझुलनी 11 को यहाँ से हमारे यहाँ से रेवाड़ी निकाली जाती है। इनकी कुआं पूजन की तरह इनका निकाला जाता है, आरती होती है, आरती वगैरह करके स्नान वगैरह करा के इनकी रेवाड़ी हम निकालते हैं। जलझुलनी एकादशी के मौके पर पालकी पर सवार होकर भगवान पुष्कर सरोवर के स्नान को निकले। इस मौके पर मुख्य गौ घाट और बराह घाट पर मेले जैसा माहौल हो गया। धार्मिक नगरी पुष्कर में लगभग सभी समाजों के मंदिर हैं और सभी समाज के लोगों ने भगवान की रेवाड़ी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। पाराशर, कुमावत, रेगर, धोबी और जोगनिया धाम सहित सभी समाज की रेवाड़ियां मुख्य बाजारों से होती हुई घाट पर पहुंची, जहां पर स्नान और पूजा अर्चना के बाद वापसी हुई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने नाच गाकर अपनी श्रद्धा जाहिर की। इन पलों को विदेशी पर्यटकों ने भी अपने कैमरे में कैद किया। बातें सभी मंदिरों से भगवान पुष्कर सरोवर के अंदर स्नान करने के लिए जाते हैं। तो यही कार्यक्रम सभी समाज के यहाँ जो मंदिर बने हुए हैं वहाँ से सभी समाज के लोग एकत्रित होकर के भगवान को गाजे बाजे के साथ में पुष्कर स्नान करवा करके पुनः वापस मंदिर के ऊपर। एकादशी जलझुलनी एकादशी के उपलक्ष्य में भगवान की उत्सव मूर्तियों को पवित्र सरोवर में स्नान करा के
आरती करके प्रसाद वितरित किया गया। ये उत्सव हर साल हर वर्ष होता है। क्या क्या आयोजन होते हैं इसके तहत? इसके अंदर मूर्तियों को पुष्कर पवित्र सरोवर में लाके स्नान किया जाता है, उनका अर्चन किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद आरती करके प्रसाद वितरित किया जाता है। यहाँ रेवाड़ी निकलती है, हर साल शाम को यहाँ आते हैं और यहाँ आरती वगैरह होती है और उत्सव मनाया जाता है जलझूलनी 11 का। आज जो एकादशी है भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है पद्मा जलझूलनी। तो जलझूलनी का बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म के बाद में जो स्नान हुआ वो आज के दिन